नमस्कार मेरे भाई और बहनों। बॉलीवुड की दुनिया में कई फिल्में आई और गई, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो हमेशा के लिए इतिहास बन जाती है। 1973 में रिलीज हुई यादों की बारात ऐसी एक फिल्म थी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसने लाखों दर्शकों को रुलाया, हंसाया और अंत तक स्क्रीन से बांधे रखा। कहानी शुरू होती है एक खुशहाल परिवार से। 3 छोटे भाई शंकर, विजय और रतन अपने माता पिता के साथ खुशी से जीवन बिता रहे होते हैं। उसके पिता का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। घर में खुशी का माहौल होता है। माँ बच्चों को एक खास गीत सुनाती, यादों की बारात। उन्हें नहीं पता कि यह गीत उस दिन उनकी ज़िंदगी बदल देगा। उसी रात एक खतरनाक अपराधी सकाल और उसके आदमी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। बदकिस्मती से बच्चों के पिता उन्हें देख लेते हैं। सकाल समझ जाता है कि अगर यह आदमी जिंदा रहा तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा, इसलिए वह अपने गुंडों के साथ उसके घर पहुंच जाता है। कुछ ही पलों में बच्चों के पिता की हत्या कर दी जाती है। माँ अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी गोली मार दी जाती है। तीनों भाइयों की दुनिया एक ही रात में बर्बाद हो जाती है। शंकर और विजय किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं। दोनों रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। एक ट्रेन चलने लगती है। शंकर विजय का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन में चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ और आफता तफरी में दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं। उधर सबसे छोटा भाई रतन अपनी नौकरानी के साथ रह जाता है। अब तीनों भाई अलग अलग जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समय बीतता है, साल गुजर जाते हैं। तीनों भाई बड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं होता। सबसे बड़ा भाई शंकर अब एक मजबूत और बहादुर युवक बन जाता है। उसके दिल में अपने माता पिता की मौत का दर्द आज भी जिंदा है। वह लगातार अपने खोए हुए भाइयों की खोज की कोशिश करता है। दूसरी तरफ विजय एक अमीर परिवार में पलकर बड़ा हुआ है। वह एक खुश मिजाज और रोमांटिक युवक है। उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी की बहुत कम यादें याद है। सबसे छोटा भाई रतन अब एक मशहूर गायक बन चुका है। वह एक बैंड में गाता है और लोगों को मनोरंजन करता है, लेकिन उसे अपने अतीत को पूरी याद नहीं होती। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब विजय की मुलाकात सुनीता से होती है। विजय पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है, लेकिन सुनीता उसे गंभीरता से नहीं लेती। वह विजय का मजाक भी उड़ाती है। इसके बावजूद विजय हार नहीं मानता। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पलपने लगता है। उधर रतन भी अपनी ज़िंदगी में प्यार खोज रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन किस्मत तीनों भाइयों को एक बार फिर मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एक रात रतन मंच पर यादों की बारात गीत गाता है। जैसे ही गीत शुरू होता है, वहाँ मौजूद विजय और शंकर के मन में पुरानी यादें लौटने लगती है। उन्हें बचपन की बातें याद आने लगती है। उन्हें अपनी माँ की आवाज़ याद आने लगती है। उन्हें वह रात याद आती है जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। विजय और रतन एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब सिर्फ शंकर का मिलना बाकी होता है। जब तीनों भाइयों की पूरी सच्चाई पता चल जाती है तो उन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि उनके माता पिता की हत्या किसने की थी। वह अपराधी कोई और नहीं बल्कि सकाल था। वह कहानी बदलने की तरफ बढ़ती है। तीनों भाई मिलकर सकाल को उसके अपराधों की सज़ा देने का फैसला लेते हैं। सकाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके सामने तीनों भाई एकजुट हो जाते हैं। आखिरकार सकाल रेलवे ट्रैक पर फंस जाता है। उसकी सारी चालाकियाँ ख़त्म हो जाती है। जिस इंसान ने 3 भाइयों का परिवार उजाड़ दिया था, उसका अंत भी उसी तरह दर्दनाक होता है। फिल्म के अंत में तीनों भाई फिर से एक साथ हो जाते हैं। उनका परिवार भले ही वापस नहीं आता, लेकिन उन्हें अपना खोया हुआ रिश्ता मिल जाता है। दोस्तों, यादों की बारात एक फिल्म नहीं थी। यह भाईचारे, प्यार, यादों और इंसाफ की कहानी थी। यही वजह है कि रिलीज होने के दशकों बाद भी यह फिल्म लाखों के दिलों में बसी है, और शायद यही कारण है कि बॉलीवुड भी इस सबसे यादगार फिल्मों में से गिनी जाती है। धन्यवाद।